ऐसी घटिया इमेजेस ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस और अपने स्टोर पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम एआई की मदद से ऐसी लो क्वालिटी इमेजेस को ऐसा और ऐसा बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप कोई भी छोटी बुरी क्वालिटी की फोटो आपके फ़ोन से खींची हुई अपस्केल करके एआई की मदद से एडिट करके ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे लिस्ट कर सकते हैं, सो दैट आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आ सके। ऐसी इमेजेस बनाओ ना जिससे आपका बिजनेस ग्रो भी करे। आप क्या कर रहे हो, आप डाल रहे हो सिंपल सा प्रॉम्प्ट और उम्मीद कर रहे हो चमत्कार फोटो। चमत्कार ऐसे नहीं होता, चमत्कार होता है अल्फा प्रॉम्प्ट से, जिसमें आपको लाइट, मूड, टेक्सचर, लाइटिंग सब बताना होता है। तो जो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है वो है इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करना, सो दैट हम इमेज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। तो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। गूगल पे जाके हमें बस फ्री बीजी रिमूवर डालना है। इसमें जो टॉप 2 वेबसाइट्स आ रही हैं वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहली वाली मैंने चूज की, उससे मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया अपलोड करने के बाद। फिर दूसरी में भी हम अपनी इमेजेस अपलोड करके बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। ये वाला सॉफ्टवेयर अडोबी का है, दूसरा वाला फ्री बीजी रिमूवर है। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे अपलोड हो गई है एंड दिस इज हाउ इट्स कमिंग आउट आफ्टर रिमूविंग द बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हमें एक प्लस पॉइंट ये है कि हम यहाँ से ऐड बैकग्राउंड भी कर सकते हैं एंड अपनी जो इमेज है उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार बैकग्राउंड रिमूव हो जाते हैं हमारे, उसके बाद हम इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी इमेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इसको रिसाइज कर लेंगे बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद। उसके बाद हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो एक बार जो हमने हमारी इमेजेस डाउनलोड करी हैं उनको हम चेकआउट कर लेते हैं। तो ये वाली जो हमारी पहली इमेज है ये है हमारी सॉफ्टवेयर बीजी रिमूवर वाले से। तो इसको अगर हम थोड़ा जूम करके देखें क्वालिटी कैसी है, तो देखो अभी आप इमेजेस ब्लर हो रही हैं हमारी यहाँ पे। सिमिलरली हम दूसरी इमेज भी चेक कर लेते हैं जो अडोबी एक्सप्रेस से हमने बैकग्राउंड रिमूव करके जनरेट की थी। इसकी क्वालिटी फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छी है। देखो ब्लर तो ये भी हो रही है, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है अपस्केलिंग। एक बार हम बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे इमेजेस को अपस्केल करने की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपको सारी स्टेप्स ध्यान से वन बाय वन समझनी है। यहाँ पे मैं कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, सारे सॉफ्टवेयर हम लाइव टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, जो बेस्ट होगा उसको हम रखेंगे। आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर भी जो सजेशंस में आ रहे हैं उनको भी ट्राई आउट कर सकते हो, बट सारी स्टेप्स ध्यान से सुनिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड स्टेप है जो हमारी अपस्केलिंग वाली, वो भी सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। गूगल पे आना है, गूगल पे आके इमेज अपस्केलर हम डाल देंगे। यहाँ पे जो वेबसाइट्स आ रही होंगी उन्हीं में से हम एक वेबसाइट को ट्राई कर लेंगे अपनी इमेज को एनहांस करने के लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वेरी फर्स्ट वेबसाइट। देखते हैं कि एक ऐसी इमेज हमारी जनरेट करके देती है। अगर इससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो हम सेकेंड भी ट्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चूज़ इमेज पे आएंगे। चूज़ इमेज पे आने के बाद हम अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड रिमूव्ड वाली एंड इसके बाद हम रेशियो चूज़ कर लेंगे 400%, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा रहेगा अपने लिए। एंड देन अपलोड एंड स्टार्ट एंड लेट्स वेट कि इमेज किस टाइप की प्रोसेस करके निकालता है। तो इमेज हमारी यहाँ पे प्रोसेस होकर ख़त्म हो चुकी है। इसको हम फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि इमेज हमारी यहाँ पे किस टाइप की जनरेट हुई है। तो इसको हम अगर जूम करें तो वाओ, ओके, ये एक्चुअल में अपस्केल हुई है एंड देखो यहाँ पे बिल्कुल भी पिक्सल्स अब इसके नहीं फट रहे हैं। तो दिस इज़ अ परफेक्ट टू गो विथ, ठीक है। इसको अगर हम हमारी पुरानी वाली से कंपेयर करें तो वी कैन सी द क्लियरली द डिफरेंस कि ये वाली कितनी ज़्यादा ब्लर है एज कम्पेयर टू जो हमारी लेटेस्ट वाली है। अब हमारी जो इमेजेस हैं वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी हैं, अपस्केल हो चुकी हैं। अब फाइनली बारी है हमारी बेस्ट क्वालिटी इमेजेस जनरेट करने की एआई की मदद से। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगी कि देखो कोई भी सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है, महीने के वो कुछ ना कुछ क्रेडिट्स फ्री देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे बेस्ट ट्रिक जो अपनाते हैं वो ये करते हैं कि हम हमेशा मल्टीपल सॉफ्टवेयर रखते हैं, कभी भी हम एक सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं होते। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाऊंगी अलग अलग सॉफ्टवेयर से कि कैसे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो है चैट जीपीटी। सी आई नो कि आपने चैट जीपीटी के ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉम्प्ट या इमेजेस वगैरह देखे होंगे, बट मैं इस वीडियो में आपको इस टाइप की घटिया चैट जीपीटी से इमेज जनरेट करने वाली टिप्स नहीं देने वाली हूँ। इंस्टेड मैं आपको हाई कन्वर्टिंग इमेजेस बताने वाली हूँ कि वो आप कैसे बना सकते हो सो दैट आपके ऑर्डर्स इंक्रीज हो सके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैं आ गई हूँ गूगल पे, मैंने अपनी यहाँ प्रोडक्ट की इमेजेस सर्च कर ली है दूसरे लोगों की एंड कुछ रेफरेंस इमेजेस मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी जो मुझे बेस्ट लग रही है फॉर एज अ रेफरेंस। तो मैंने यहाँ चैट जीपीटी को वही सेम रेफरेंस इमेज दी और उसको साथ भी दिया है कि गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू जनरेट सच टाइप ऑफ इमेज फॉर माय मीशो एंड फ्लिपकार्ट लिस्टिंग। बेसिकली हम सेम इमेज जनरेट करने के लिए उससे प्रॉम्प्ट लिखवा रहे हैं, उसने हमें इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट दे दिया। अब वही सेम प्रॉम्प्ट उठा के हम वापस से चैट जीपीटी को देंगे, जो हमने सिपर का इमेज जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था वो हम अब इमेज अपलोड करेंगे, साथ में उसको सेम प्रॉम्प्ट देंगे जो उसने अभी हमें यहाँ पे जनरेट करके दिया था।
थोड़ा सा बस उसको हम अपना तड़का लगा के हल्का सा मॉडिफाई कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने लिखा है जनरेट अ इमेज विद द अबव सिपर प्लेस्ड, सो दैट अब यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया है कि अब तुम्हें अबव सिपर ही यूज करना है ताकि हमारा वो प्रोडक्ट ना चेंज कर दे, ठीक है। बाकी का पूरा प्रॉम्प्ट एज इट इज है। एंड देन बूम, सी उसने कितनी प्यारी इमेज हमें जनरेट करके दी है। जिस टाइप का हमने रेफरेंस निकाला था उस टाइप का एग्जैक्ट इमेज उसने जनरेट करके दिया है। अब देखो, अगर आपको एग्जैक्ट इमेज नहीं चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो कि प्रॉम्प्ट में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कि रूम का बैकग्राउंड चेंज करवा सकते हो, कलर चेंज करवा सकते हो, टेबल की जगह आप हैंड में पकड़ा हुआ बता सकते हो। तो इस टाइप से आप उसमें मॉडिफिकेशंस करके अलग अलग टाइप की इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। अब मॉडिफिकेशन कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ, क्योंकि ये तो देखो बात हो गई कैसे आप एस्थेटिक टाइप की सेम रेफरेंस जैसी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। बट अगर आपको हाई कन्वर्टिंग इमेजेस जनरेट करना है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लाना पड़ेगा, आपको एआई के साथ क्रिएटिव होना पड़ेगा। जिसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जैसे हमारा प्रोडक्ट सिपर है, तो सिपर के यूज केसेस कहाँ है, कहाँ सिपर को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, कहाँ उसे यूज करते हैं। जैसे कि लोग सिपर को जिम्स वगैरह में यूज करते हैं, मॉर्निंग वॉक्स में लेके जाते हैं, ऑफिसेस वगैरह में यूज करते हैं। तो अब हम चैट जीपीटी को ऐसा प्रॉम्प्ट देंगे कि वो हमें एक गर्ल इन अ जिम के साथ विद सिपर फोटो हमें जनरेट करके दे। तो अब हमने जो पहले चैट जीपीटी को दिया था प्रॉम्प्ट, उसी प्रॉम्प्ट को अब हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। पहले इस प्रॉम्प्ट को हमने इस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि वो रूम्स की सेटिंग्स हमें दे, बट अब हमें जिम चाहिए। दैट्स वाई इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है सिपर यूज्ड बाय अ जिम गर्ल टायर्ड ड्रिंकिंग वाटर विद अ सिपर। ओके, इसके बाद यहाँ पे था कि बैकग्राउंड जो है दैट शुड बी विद द हिंट्स ऑफ सॉफ्ट प्लांट एंड बुक एस्थेटिक्स। अब जिम में तो हमें उसकी नीड है नहीं, दैट्स वाई हम जिम में डालेंगे जिम इक्विपमेंट्स, तो विद द हिंट्स ऑफ जिम एस्थेटिक्स लाइफस्टाइल अपील। तो ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिया है। चैट जीपीटी को हमने सेम प्रॉम्प्ट दिया एंड उसने हमें बहुत प्यारी जिम गर्ल की इमेज जनरेट करके दी है विद द सिपर। अब आपको खुद फील आ रहा होगा कि कैसे हम धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। आपको इसी तरीके से अपने प्रॉम्प्ट्स को मॉडिफाई करते जाना है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। बट जब भी आप प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि ये 5 चीजें आपके प्रॉम्प्ट में जरूर मेंशन्ड हो। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कोड, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें हमें बेसिकली डिस्क्राइब करना है कि हमारा क्या प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का क्या एक्शन होने वाला है और वो किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है। जैसे कि हमारा ये जो प्रॉम्प्ट था, इसमें हमारा सब्जेक्ट था सिपर एंड सिपर का हमारा क्या एक्शन हो रहा था, विद अ जिम गर्ल ड्रिंकिंग विद द सिपर। सो दैट वाज आवर एक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रोडक्ट। तो सेकंड पॉइंट है हमारा कैमरा। बेसिकली कैमरा में हमें कैमरा एंगल, जूम इन जूम आउट वगैरह, आपको जो मॉडल है वो साइड पोज में चाहिए, फ्रंट पोज में चाहिए, बैठी हुई खड़ी हुई किस टाइप में चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें इस वाले पॉइंट में मेंशन करनी होती है। अभी जो हमारा करंट प्रॉम्प्ट था उसमें हमें नीड नहीं थी इस चीज़ की, तो हमने इसको मेंशन नहीं किया था। बट अगर आप क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह के लिए इमेजेस जनरेट कर रहे हो तो ये पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। थर्ड इज मूड, बेसिकली द लाइटिंग, कलर ग्रेड एंड द बैकग्राउंड। जैसे हमने इस प्रॉम्प्ट में भी ये चीज़ें मेंशन करी हुई हैं कि हमें हमारा जो बैकग्राउंड है वो कैसा चाहिए, ब्लर कोजी बैकग्राउंड विद द हिंट्स ऑफ सोफा प्लांट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद यहाँ पे हमने लाइटिंग्स भी मेंशन करी हुई है कि हमें सॉफ्ट डे लाइट इल्यूमिनेशन लाइट चाहिए। सो इस टाइप से आपको मेंशन करना होता है कि आपको किस टाइप का लाइटिंग्स का माहौल चाहिए है, किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए, किस टाइप का कलर ग्रेड चाहिए। ये चीज़ें आपके प्रॉम्प्ट में मेंशन होनी चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज द क्वालिटी। बेसिकली इस पॉइंट में हमें मेंशन करना होता है रेजोल्यूशन, रियलिज्म वगैरह। जैसे आपको जो इमेज है वो आपको किस क्वालिटी में चाहिए, 4K क्वालिटी चाहिए, हाइपर रियलिस्टिक क्वालिटी चाहिए, तो वो चीज़ें आपको क्लियरली मेंशन करनी होती है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट में हमने मेंशन किया था हाई रेजोल्यूशन इमेज फोकस ऑन द प्रोडक्ट क्लैरिटी एंड द शार्पनेस। तो यहाँ पे भी हमने ये चीज़ क्लियरली मेंशन करके रखी हुई थी। एंड द लास्टली इज द एक्सट्रैक्ट। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं लाइक स्किन कलर, मेकअप, एटमॉस्फेयर, वार्डरोब, टेक्सचर, वो सारी चीज़ें इस पॉइंट में मेंशन होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मॉडल के साथ कर रहे हो इमेज जनरेट, तो फिर आप मॉडल का मेकअप, स्किन टोन वगैरह मेंशन कर सकते हो। एंड इन जनरल आप कोई भी इमेज जनरेट करें तो उसमें हम एटमॉस्फेयर वगैरह तो मेंशन करते हैं, लाइक हमने हमारे इस प्रॉम्प्ट में मेंशन किया था। तो ये थे 5 एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉम्प्ट। इसी तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो। इसी तरीके से प्रॉम्प्ट फ्रेम होके आपको उन्हें देना है एंड विल गेट अ परफेक्ट इमेज। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है लियोनार्डो। तो इसमें आपको डैशबोर्ड पे आके इमेज पे क्लिक कर देना है। अब इसको भी हम वही सेम प्रॉम्प्ट देने वाले हैं जो हमने चैट जीपीटी को दिया था एंड लेट्स सी कि किस टाइप की इमेज जनरेट करता है। तो इसको मैंने सेम प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पे एंड इसने हमें इस टाइप की इमेजेस जनरेट करके दी हैं। ऑल्दो इमेजेस अच्छी हैं
बट एक ड्रॉबैक जो मुझे इसकी फ्री वर्जन के साथ लगा कि ये हमारे प्रोडक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, बेसिकली प्रोडक्ट ही चेंज कर देता है। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कैनवा एंड लियोनार्डो का कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाले हैं। हम लियोनार्डो की मदद से अलग अलग टाइप के कोजी एस्थेटिक्स बैकग्राउंड जनरेट करवाएंगे इस टाइप से, एंड ये बैकग्राउंड्स फिर हम डाउनलोड करके कैनवा में अपलोड करेंगे एंड उसके ऊपर फिर हम अपना सिपर प्लेस कर देंगे, लाइक मैंने इस इमेज में किया हुआ है। लाइक आई विल शो यू लाइक दिस एंड सी, इट्स अ परफेक्ट इमेज। तो इसी टाइप से और परफेक्ट इमेजेस बनाने के लिए मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर्स की लिंक्स भी मेंशन कर दिए हैं, उन सब में फ्री क्रेडिट्स अवेलेबल है, तो यू कैन गो एंड चेक देम आउट एज वेल। बट अगर आपको बल्क में लिस्टिंग करनी है ना गाइस, तो उसके लिए फिर आप कैनवा बेस्ट रहेगा यूज़ करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमें फ्री टेम्पलेट्स मिल जाती हैं फीचर इमेजेस बनाने के लिए, जिसको हम फटाफट यूज़ करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर इस टाइप के एस्थेटिक इमेजेस बनानी है ना, तो यहाँ पे हमें फोटोज़ में बहुत सारी फ्री बैकग्राउंड्स भी मिल जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है रूम विद टेबल, तो यू कैन सी कि कितनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी इमेजेस आ रही हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, अपना सिप पर प्लेस कर सकते हैं। एंड इस टाइप से आप एकदम परफेक्ट इमेजेस बना सकते हो, चाहे वो फीचर इमेज हो चाहे वो स्टैंडर्ड इमेजेस हो। तो कैनवा की मदद से आप बहुत अच्छी अच्छी फीचर इमेजेस एंड परफेक्ट इमेजेस बना सकते हैं। अब देखिए गाइस, मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं आप लोग की और ईज के लिए, ताकि आप अच्छे से चीज़ें समझ पाओ, मैं स्क्रीन पे यहाँ पे अभी आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर से जनरेटेड वाली इमेजेस दिखाने वाली हूँ, उनके लोगोस दिखाने वाली हूँ, उनके प्रॉम्प्ट्स दिखाने वाली हूँ, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि अलग अलग टाइप की इमेजेस में आप किस टाइप से क्रिएटिविटी ऐड करके उनको जनरेट कर सकते हो। तो गाइज, मैंने मेरी साइड से मेरा काम कर दिया, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रह गया तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। एंड ऑल्सो अगर आपको इसी टाइप से ई कॉमर्स का हर एक टॉपिक डिटेल में सीखना है, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो आप मेरी ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। वहाँ मैं हर एक टॉपिक ई कॉमर्स का डिटेल में पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो गो चेक इट आउट, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।